नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है वो सबकी सुनता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, धन दौलत था। वह बहुत फैक्ट्रियों का अकेला मालिक भी था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारे जांच करवा लिए गए, पर कुछ भी हासिल नहीं निकला। लेकिन उसकी बेचैनी लगातार लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात बहुत हो गई थी, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार ही ना थी और ना ही उनकी बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। तभी वो रात में अचानक उठकर 3 बजे घर के बगीचे में ही घूमने लगे। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल ही निकल पड़े। बेचैनी बहुत अधिक बढ़ने के कारण घर से बाहर निकलकर वे पैदल पैदल ही सड़क पर चलते गए। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आए थे और थकान की वजह से वो एक चबूतरे पर बैठ गए। थोड़ा विश्राम करने के लिए पास के ही एक चबूतरे में कुछ समय उन्होंने बिताने के लिए बैठ गए। इससे उन्हें थोड़ी शांति मिली, तो वह आराम से वहीं पर बैठे रहे। इतने में एक कुत्ता वहां आया और उनकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागने लगे। कुत्ता पास ही बनी एक झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे पीछे उस झुग्गी झोपड़ी तक गए। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसी समय सेठ को वहां से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और करीब गए तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। सेठ ने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर लगातार रो ही रही थी और ये बोल रही है, हे भगवान मेरी मदद कर, और लगातार लगातार रोते ही जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहां से चले जाओ, कहीं कोई गलत ना सोच लें। लेकिन अंतर आत्मा ने ऐसा करने के लिए मना किया। वो थोड़ा आगे बढ़े तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ क्या है। मानवता के नाते उससे जरा उसकी तकलीफ पूछ ही लेनी चाहिए और कोई सहायता बन पड़े तो सहयोग भी करना चाहिए। और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला और सेठ जी को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। वह औरत के आंखों में से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गोदड़ी में लिपटी हुई
उसकी 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया। उसने अपनी बच्ची की ओर इशारा करके और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में मुझे बहुत खर्च बताया जा रहा है जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा परिवार का पेट पालती हूँ। मैं कैसे इलाज कराऊं इसका? मैं बहुत ही बेबस हो गई हूं। तब सेठ ने कहा तो किसी से उधार मांग लो। इस पर उस औरत ने बताया कि मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी 1 पैसा भी देने को तैयार नहीं है। तब सेठ ने कहा तो ऐसे रात को रोने से क्या पैसा अपने आप आ जाएगा? औरत ने कहा कि कल एक संत यहां से गुजर रहे थे, कल रात एक संत यहां से गुजर रहे थे, तो मैंने उनको मेरी सारी समस्याएं बताई, तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रोकर गिड़गिड़ा के उससे मदद मांगो, वो सबकी सुनता है, वो सबकी सुनता है, तो तुम्हारी भी अवश्य ही सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उसे मांग रही थी और वो बहुत जोर जोर से पुनः रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। उस बीमार 7-8 वर्ष की बच्ची को तत्काल उपचार के लिए उसने एक दवाखाने, एक अस्पताल में भर्ती कर दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया, तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका तत्काल इलाज करने का डॉक्टर को निर्देश दिया। उस औरत को अपने यहां नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह भी दे दी और उस लड़की की पढ़ाई का जीवन भर का जिम्मा भी सेठ ने ले लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर बेहद नास्तिक था। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर बेहद नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है, आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच कर ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा। ईश्वर ने उस महिला का सिर्फ दर्द देखा और मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं घूमते घूमते उसके घर तक ही पहुंच गया, बिना किसी सोच के, बिना किसी तैयारी के। और जैसे ही मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, मेरी सारी की सारी बेचैनी एकाएक गायब हो गई। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।